ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आत्मीय स्वजनों, अमेरिका फिलाडेल्फिया में ये वृंदावन में भगवान श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में बैठकर परम भगवदीय परिवार डॉक्टर मुकुंद भाई एवं प्रतिमा बहन शेठ का ये संकल्प कि श्रीमद् भागवत का एक सिंहावलोकन किया जाए। सामान्य रूप से जो कथाओं में प्रचलित प्रसंग है वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन भागवत की गहराइयों को स्पर्श किया जाए और संपूर्ण भागवत में क्या है सभी श्रोताओं को, साधकों को, अभ्यासुओं को, जिज्ञासुओं को पता चले, इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत का एक सिंहावलोकन जैसा हमारा क्रम आज 30वां भाग है, 30th पार्ट। और संयोग भी कितना सुंदर आया है, रास पंचाध्याय याद लेंगे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 29 से 33 ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी माने गए हैं। श्रीमद् भागवत में 5 पंचाध्यायियां हैं। 5वें स्कंद में खगोल पंचाध्यायी, भूगोल पंचाध्यायी, हाँ उससे पहले चतुर्थ स्कंद के अंत की ओर पुरंजन पंचाध्यायी, फिर 7वें स्कंध में 11 से 15 ये 5 अध्याय धर्म पंचाध्यायी, और अंत में ये दशम स्कंध के 29 से 33 ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी। 5 अध्याय का एक समूह, उसको पंचाध्यायी कहते हैं। एक बात की स्पष्टता हो जानी आवश्यक है कि जब रास शब्द लोग सुनते हैं तो उनकी आंखों के सामने वो नाच, कुछ नृत्य ही आता है। श्रीमद् भागवत में रास ये केवल एक नृत्य का प्रकार नहीं है, ये रास भक्ति मार्ग का शिखर है। जीवात्मा का परमात्मा से परमोच्च मिलन है। भक्ति मार्ग का ये गौरी शंकर है। भक्ति मार्ग ये प्रेम का मार्ग है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। और प्रेम की एक लाक्षणिकता है कि प्रेमी अपने प्रियतम के साथ एकांत चाहता है। भक्ति मार्ग का साधक भी ईश्वर के साथ एकांत चाहता है। वो दिव्य क्षण कब आए कि मैं और मेरे प्रभु, बस कोई तीसरा हो ही नहीं, संसार हो ही नहीं, प्रपंच हो ही नहीं। और ये स्थिति यहां पर रास पंचाध्याय में आरंभ होती है। रास के समय गोपियां स्त्रियां नहीं हैं, श्री कृष्ण पुरुष नहीं है, क्योंकि रास ये स्त्री और पुरुष के बीच नाच नहीं है। वेदांत की परिभाषा में कहूं तो देहाध्यास छूटने के बाद ही रास की अनुभूति होती है। रसो वही सह, ऐसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की परमोच्च लीला है रास। रास के समय श्री कृष्ण नंद यशोदा के लाल नहीं है, देवकी वसुदेव के पुत्र नहीं है। इसलिए सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी के आरंभ में पहला ही शब्द कहा, भगवान पिता रात्रि। ये रास कौन कर रहा है? भगवान। विष्णु पुराण अंतर्गत जो भग शब्द की व्याख्या है, षडैश्वर्य युक्त, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। ऐश्वर्य, धर्म, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म, यश, श्री अर्थात संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 का समूह। इस बात की डिटेल में चर्चा मैंने भागवत की कथाओं में की है। आप पूज्य श्री भाई यूट्यूब चैनल पर कोई भी भागवत कथा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो ये षडैश्वर्य संपन्न
भगवान रास कर रहे हैं। जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास एक्ज्यूबरेंस है, जिनके पास प्राचुर्य है, और प्रेम का प्राचुर्य सभी बातों के प्राचुर्य को बढ़ा देता है। श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं। भगवान ने 10 महीने पहले चीरहरण लीला के समय का ख्याल रहे प्रिय सुजनों। चीरहरण लीला हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत के प्रथम महीना अर्थात मार्गशीर्ष मास में हुई है, और रास शरद ऋतु में हुआ है, आश्विन शुक्ल पूर्णमासी। ब्रज की परिभाषा में कहें तो कार्तिकी पूर्णिमा, और गुजरात अन्यत्र महाराष्ट्र सब जगह पे होता है वो आश्विन पूर्णिमा। दशहरा के बाद जो पूर्णिमा आती है वो। तो मार्गशीर्ष से लेकर के आश्विन यदि देखें तो 10 मास होते हैं। 10 महीने पहले चीरहरण लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था। दशम स्कंद में 22वें अध्याय का 27वां श्लोक, याता बलाव्रजं सिद्धा मये मारंस्यथ क्षपाः यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्याचनं सतिः। जिस उद्देश्य से आपने ये कात्यायनी देवी का व्रत किया है, वो आपके उस व्रत को संपूर्ण करूंगा। याता बलाव्रजं सिद्धा, हे कुमारिकाओं अब तुम अपने अपने घर में लौट जाओ। सिद्धा, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी, ये भगवान ने वचन दिया है। हे सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने ये व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की है। तो प्रभु ने ये जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए, उस वचन को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, अत्यंत सुंदर दिव्य मनोहर वातावरण निर्माण हुआ है। उस समय गोपियों के मन की इच्छा पूर्ण करने का प्रभु ने संकल्प किया है। वीक्ष्यरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने इच्छा की, भगवान ने मन किया। देखिए, जीव तो हमेशा से चाहता है कि प्रभु उसे मिले, लेकिन यह मिलन कब संभव हो? जब प्रभु भी चाहे कि वो जीव से मिले। ये दोनों तरह की उत्कटता हो। प्रभु भी जब चाहे, इसलिए भगवान भी जब चाहे तब ये। अब ईश्वर को इच्छा हो कि वो जीव से मिले, इसलिए आवश्यक है कि जीव शुद्ध बने, सात्विक बने, निर्विकार बने। दशम स्कंद में पूतना से लेकर के एक के बाद एक जो असुरों का संहार किया है, वध किया है, वो प्रतीकात्मक है। क्योंकि ये सारे के सारे असुर किसी न किसी विकार के प्रतीक हैं। ये सभी विकारों का जब शमन हो जाए, और भगवान ने क्या किया? भगवान इन असुरों को मुक्ति देते गए। पूतना, एक एक लीलाओं का जब हमने दर्शन किया, संक्षेप में भी तो मैंने बताया था, पूतना अज्ञान का प्रतीक है, पूतना अविद्या का प्रतीक है, अश्रद्धा का प्रतीक है। तो अज्ञान, अविद्या, अश्रद्धा का शमन हो जाए। बकासुर दंभ का प्रतीक है। इसमें व्यवहार में भी लोग कहते हैं बग भगत, बगुले जैसा। कालीय नाग कामना, इच्छा, अनियंत्रित इच्छा और क्रोध का प्रतीक है। शकटासुर देहाध्यास का प्रतीक है। तो ये जब तक ये सारे विकारों का शमन नहीं होता, तब तक जीवात्मा
परमात्मा के साथ क्रीड़ा करने के लिए, दिव्य रास रमण करने के लिए क्वालिफाई नहीं होता, उसकी योग्यता प्राप्त नहीं होती। प्रिय स्वजनों, भक्ति मार्ग में एक बात याद रखना, एक तो प्रवेश कठिन, फिर परमात्मा से संबंध बांधना कठिन। भक्ति मार्ग में, जैसा शायद 1 या 2 भाग पहले मैंने ये बात की चर्चा की थी कि भक्ति मार्ग में गतानुगतिकता करते रहना, भगवान का स्नान कराया, भगवान को वस्त्र अर्पण किए, भगवान को नैवेद्य अर्पण किया, आरती उतारी, नाचे कूदे, धून की, ये सरल है, क्योंकि एक रूटीन में आप आ जाते हैं, वो मैकेनिकल हो जाती हैं बातें। अच्छी बात है, यदि आप करते हो तो चालू रखना, क्योंकि संसार में कई लोग ऐसे हैं जो इतना भी नहीं करते। लेकिन केवल ये रूटीन को भक्ति मत मानना। परमात्मा से संबंध जोड़ना, ईश्वर को अपना बनाना, ये भक्ति मार्ग का आरंभ है। जब ईश्वर को अपना बनाते हो, स्नेह का सेतु दृढ़ होते जाता है, फिर परमात्मा की कृपा का अनुभव करना ये सरल है भक्ति मार्ग में। आर्द्र अंतःकरण जब हो जाए ना, तो एक एक पग पर, जीवन की एक एक अवस्था पर लगेगा प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई। लेकिन प्रभु के साथ लीला करने की योग्यता प्राप्त करना ये बहुत विलक्षण बात है। जैसे कोई राजा का परिचय हो, उसके बाद आप उसकी सेवा करके राजा को प्रसन्न करो तो राजा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपके सुख दुख के प्रसंगों में राजा की भेंट आती रहेगी, आधार आता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, ये संभव है। लेकिन राजा की अंतरंग लीला में आपको प्रवेश मिले, कोई ऐसी स्थिति कि राजा कहे आओ जरा बैठेंगे, सभा की प्रोटोकॉल को छोड़ करके निजी रूप में आपस में आकर बैठते हैं, ऐसा लाभ कितने लोगों को मिलता है। अब संसार का कोई राजा भी उसके साथ अंतरंग लीला में प्रवेश करना कठिन है, तो फिर ईश्वर के साथ उसकी लीला का अंग बनना बहुत विलक्षण बात। हम अपनी बात करें तो हम दया तो किसके भी ऊपर कर देते हैं, किसी को भी दुखी देखते हैं तो जो भी हमारी क्षमता हो उसको मदद कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं। लेकिन उसको हमारे घर पे बुला के हमारे साथ भोजन करने नहीं बिठाते उसको। ऐसे भगवान की कृपा तो कईयों पर होती है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो भगवान की निजी लीला में प्रवेश कर सकें। गोपियां आज इतनी भाग्यशाली हैं। दिव्य रास लीला में गोपियों को निमंत्रण मिला है। रास ये दिव्य समाधि की विलक्षण अनुभूति है। देखिए, माता यशोदा का जो स्नेह है ना, जो प्रेम है, भक्ति में प्रेम तो होना ही चाहिए। माता यशोदा का जो प्रेम है वो स्नेह प्रधान है, वात्सल्य प्रधान है। मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा बालक। ग्वाल बालों का लालन के साथ जो प्रेम है वो मैत्री प्रधान है, सखा भाव है। गोपियों का जो प्रेम है वो विलक्षण है। क्यों? क्योंकि गोपियों का प्रेम समर्पण प्रधान है। तत्सुखे सुखित्वम। कृष्ण के सुख में हमारा सुख है।
हमारी ये चाह कृष्ण पूरी करे, हमारी इच्छा है कृष्ण पूरी, ऐसे नहीं, कृष्ण की जो इच्छा है वो हम पूरी करें। ये समर्पण प्रधान प्रेम है, वो अटूट है। प्रेम में 8 बाधक माने गए हैं। पहला है लज्जा, वो प्रेम को आगे नहीं बढ़ने देता। दूसरे है शंका, ये सचमुच प्रेम करते होंगे ना, ये शंका, या तो हम इस संबंध में आगे बढ़ें तो कोई चिंता नहीं होगी ना, संशय बना रहता है। लज्जा, शंका। तीसरा है भय। चौथी बात है ग्लानि। पांचवा है जुगुप्सा। छठा है प्रेम का विघ्न, कुलाभिमान। हमारा कुल कैसा, हम तो बहुत अच्छे हैं। सातवां शील का अभिमान, हमारा चारित्र कैसा, हम कैसे कर सकते हैं, ये शील का अभिमान। और आठवीं है जाति का अभिमान। ये 8 इसको पाश कहे हैं भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, और भक्ति मार्ग में ये बाधक बनते हैं, विघ्न रूप बनते हैं। भगवान ने एक एक विलक्षण लीलाएं करते हुए गोपियों के प्रेम मार्ग के इन 8 बाधकों को तोड़ा है, नष्ट किया है। और अब विशुद्ध आकर्षण है। तो रास के प्रारंभ में भगवान ने गोपी जनों को आकर्षित किया है, सबको खींचा है, जो सबके लिए संभव। यहां पर है ना कि प्रभु ने क्या किया, यमुना तट पर गए, योग माया का आवाहन किया और मधुर वेणुनाद किया है। और ये जो वेणुनाद किया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः। क्लीम बीजात्मक बांसुरी की मधुर तान छेड़ी है परमात्मा ने। और ये सुर जब गए ब्रज में, जिन जिन गोपियों के कान में ये शब्द पड़ा वेणु का मधुर रव, वो गोपी जो भी काम कर रही थी वो छोड़ करके यमुना तट पर दौड़ी है। प्रिय स्वजनों ने एक एक श्लोक इतना मधुर है यहां पर। हम तो संक्षेप में श्रीमद् भागवत का दर्शन करने का संकल्प लेकर बैठे हैं। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि एक फल के अंदर कितने बीज हैं ये तो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने फल हैं ये कैसे गिन पाओगे? ये गिनना असंभव है। श्रीमद् भागवत मानो एक मधुर फल है और उसके अंदर कितने बीज हैं, कितने श्लोक हैं, तो हम तुरंत गिन के कह देंगे 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में। सही है उत्तर आपका, लेकिन ये एक एक श्लोक में कितने भागवत छिपे हुए हैं ये तो गिनना असंभव है। एक एक श्लोक में कितनी गहराई है, कितने रत्न हैं।
मैंने केवल रास पंचाध्यायी के ऊपर 9-9 दिन तक प्रवचन किए, 3-3 साढ़े 3 घंटे। रास पंचाध्यायी छोड़ो, रास पंचाध्यायी का मध्य का 31वां अध्याय गोपी गीत केवल 19 श्लोक हैं। वो 19 श्लोक के ऊपर 7-7 दिन 9-9 दिन प्रवचन किए हैं, लेकिन 19 श्लोक पूर्ण नहीं हो पाते। तो ये सूत्र को याद रखना, एक फल में कितने बीज हैं ये गिनना सरल है, लेकिन एक बीज में कितने फल हैं वो नहीं गिन पाओगे, क्योंकि बीज उगेगा, उसका वृक्ष होगा, वृक्ष पे कितने फल वर्षानुवर्ष, ऋतु के बाद ऋतु कितने आते रहेंगे। ये जो पोटेंशियल है, श्रीमद् भागवत इसलिए महापुराण है प्रिय सज्जनों, श्रीमद् भागवत इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप है। जितने गोते लगाओ नए नए रत्न लेकर के बाहर आते हो। प्रभु ने जो वेणुनाद किया, ब्रज में गया है, गोपियां जो काम करती थी वो छोड़कर दौड़ी हैं। दुहंत्यो, और कैसे दौड़ी? आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। गोपियों की जल्दबाजी, गोपियों की आतुरता और गति दोनों दिखाई। सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः, जहां अपने प्रियतम थे वहां गोपियां पहुंची। कैसे पहुंची? लोल कुंडलाः, उनके कुंडल इतने हिल रहे थे, ये दृष्टाता है गति। अब देखो, कोई भी महिला सीधे सीधे योग्य गति से जाए, संभल कर जाए, तो उसके कुंडल हिलते नहीं हैं, लेकिन जब दौड़े, होश छोड़कर दौड़े, तब कुंडल कितने हिलते हैं उसके, ये गति दिखाते हैं। और उससे भी सुंदर बात है, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः अन्योन्यम अलक्षितः। ये दोनों बात देखिए, मैं कई बातें ऐसी इस प्रवचन मालिका में प्रकट हो रही हैं जो कभी भागवत की कथा में व्यासपीठ से प्रकट नहीं हुई। शायद कल के प्रवचन में 29वें प्रवचन में हमने देखा कात्यायनी माँ का जो व्रत किया है गोपियों ने, वो कैसे किया? सबने साथ में मिलकर किया और सबने साथ में मिलकर प्रार्थना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। तो वो प्रार्थना तो सब गोपियों ने साथ में की कि हे मां, नंद गोप का जो पुत्र है वो हमारा पति बने। और वो आज बात सिद्ध होने जब आई है तो गोपियां दौड़ी, दूसरे किसी को पता भी न चले ऐसे दौड़ी है। प्राप्त करने की प्रार्थना साथ में थी, लेकिन आज जब प्राप्ति हो रही है तो फिर दूसरों का साथ ढूंढने नहीं गई। उपासना साथ में की थी, सिद्धि जब मिल रही है तो अभी तू भी चल, तेरी राह देखती हूं, तुझे लेकर नहीं। जिसको पता चला, जिसने वेणुनाद सुना, वो दौड़े हैं। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः। उपासना साथ में हो सकती है, व्रत साथ में हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की अनुभूति ये तो बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। वहां आप 200-500 लोगों को साथ में बिठा करके ईश्वर की अनुभूति नहीं करा सकते। वो जिसको यदि साथ में बैठे ही होंगे तो भी ईश्वर की अनुभूति करते समय ये पूरे सभी साधक इकले हैं। प्रेम गली अति संकरी, तामे दो न समाए। अन्योन्यमलक्षिता। निकल पड़ना प्रिय स्वजनों, जब ईश्वर का आमंत्रण आए, अध्यात्म पथ पर गति बढ़ाने की बात आए, जो दूसरों की प्रतीक्षा करने बैठते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो निकल पड़ते हैं वो परमात्मा को पाने का सद्भाग्य प्राप्त करते हैं।
दूसरों को तो छोड़ा, अपने जो कर्तव्य थे, नित्य कर्तव्य, नैमित्तिक कर्तव्य, वो सब छोड़े। पूरे श्लोकों का वर्णन है, दुहंत्यो भी, जाता नहीं हूं उन सब में डिटेल में। 9 दिन तक चिंतन करने पर भी जो रास पंचाध्याय को पूरा नहीं कर सकते, हम संकल्प तो लेकर बैठे कि 1 घंटे में पूरा करें, और 1 घंटे में भी पता नहीं कितने मिनट हो चुकी। गोपियां दौड़ी हैं, उनको रोकने का प्रयास किया गया, फिर भी गोपियां रुकी नहीं हैं। पति ने, पिता ने, सबने रोकने का प्रयास किया है। तावार्यमाण पति भी, पितृ भी, भ्रातृबंधु भी, सबने नहीं रुकी। क्यों? बहुत सुंदर एक श्लोक है प्रिय स्वजनों, भगवान के साथ मिलन कब होता है? 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 10वां श्लोक। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभाः ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगलः। कृष्ण मिलन की जो आतुरता थी, जो तीव्रता थी, और कृष्ण के वियोग में जो ताप था, उस ताप में, उस ताप के अग्नि में गोपियों के सारे अशुभ जो थे, अशुभ पाप थे, वो सब जल गए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विरह की ताप, विरह की अग्नि में सारे अशुभ जल गए। और परमात्मा से आलिंगन मिलेगा, प्रभु हमें अपना बनाएंगे, ये अभिलाषा। एक आलिंगन जो मिला, उसमें गोपियों को लगा हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पुण्यों का फल हमें मिल गया, सारे पुण्य चुका दिए। वियोग की अग्नि में पाप जलकर भस्म हो गए, आलिंगन मिला, उसमें सारे पुण्य चुका दिए। अब गोपियां पाप और पुण्य दोनों से रहित हुई, निर्विकार। और तभी रास शुरू होता है। गोपियां जब दौड़ी हैं, इसलिए सुखदेव जी ने ये गोपियों के लिए शब्द प्रयोग किया, प्रक्षीण बंधनाः। याद रखना, कर्म के सिद्धांत के अनुसार पाप के फल भुगतने के लिए तो आना पड़ता है संसार में। पाप का फल होता है दुख, वो भुगतने के लिए तो आना पड़ता है। पुण्य करोगे तो पुण्य का फल सुख भुगतने के लिए भी जन्म लेकर आना पड़ता है संसार में। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सुवर्ण की जंजीर है, लेकिन वो बंधन करता तो है ही। और जिसको ईश्वर की अनुभूति पानी है, परमात्मा से एक रूप होना है, उसको तो जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सुवर्ण की हो, क्या फर्क पड़ता है। यहां गोपियां प्रक्षीण बंधना हुई हैं, सारे बंधन छूट गए। प्रभु के पास जब दौड़ी, परीक्षित प्रश्न पूछता है, कृष्णम विदुः परंकांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियाम कथम। गोपियां श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखती थी। कृष्णम विदु परंकांतम, कांत का अर्थ है प्रियतम, बिलव्ड। न तो ब्रह्मतया मुने, गोपियों को यह नहीं था कि कृष्ण ब्रह्म है, वो तो अपना प्रियतम देखती थी, सांसारिक आकर्षण से आ रही थी, ऐसा परीक्षित पूछते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पता था ना कि ये सभी गोपियों के साथ विवाह करने वाले हैं नहीं प्रभु, तो श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने पास आने से रोका क्यों नहीं। परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी ने उत्तर में कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुझे 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक में दे चुका हूं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधाद वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक। जीव कोई भी संबंध लेकर के आए, किसी भी हेतु से आए परमात्मा के पास, एक बार जब वो परमात्मा के पास आता है तो परमात्मा उसे अपना लेते हैं। प्रभु ये नहीं देखते कि ये किस कारण से, किस हेतु से आया है।
गोपियां काम भाव से गई, लेकिन प्रभु स्वयं निष्काम थे, इसलिए गोपियों का काम भी पवित्र हुआ। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं दशम स्कंद के 29वें अध्याय के 15वें श्लोक में, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। कोई भी भाव लेकर, केवल संबंध होना चाहिए परमात्मा के साथ, बस। कामम, कामना से आए, क्रोध से कोई आए। एक बड़ी सुंदर कुछ भजन की पंक्ति है कि हरि को रीझ भजो या खीज, प्रसन्न होकर भगवान की भक्ति करो या भगवान से झगड़ा भी करके उसके साथ भक्ति करो, उग ही जाएंगे उल्टे सीधे बीज। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ शब्द। बीज एक बार जमीन में पड़ा, फिर वो नहीं देखता कि उल्टा बीज पड़ा है या सीधा बीज पड़ा है। जमीन में पड़ा, अनुकूल वातावरण हुआ कि वो बीज उगने लगेगा। ऐसे भगवान को रीझ भजो या खीज, वहां तो केवल दो भाव हैं, यहां तो बहुत सारे भाव। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। भय की वजह से आए, स्नेह की वजह से आए, सौहार्द, कोई रिश्तेदारी, मित्रता, कोई भी भाव लेकर आओ, वृत्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए। नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। जिनकी वृत्ति तन्मय हो गई, भगवानमय हो गई, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और ये गोपियां भक्ति मार्ग की अप्रतिम विभूतियां हैं, अनुपम विभूतियां हैं। एक बात ये भी याद रखना प्रिय सुजनों, गोपी गोपी हम जो बोलते हैं ना, तो एक स्त्री शरीर ही हमारी आंखों के सामने आता है। गोपी ये स्त्री शरीर नहीं है, गोपी ये स्त्री की मनोदशा है। गोपी इज नॉट अ फीमेल बॉडी, इट इज फेमिनिन इमोशन। और भक्ति मार्ग में ये फेमिनिन इमोशन बहुत अष्टचाप में कवि भक्त कवि सूरदास ने बड़ा सुंदर कहा, गोपी प्रेम की ध्वजा है। परम प्रेम का लक्षण है गोपी। सुखदेव जी ने उत्तर दिया संक्षेप में और तुरंत अनुसंधान कर लिया कि गोपियां जब परमात्मा के सन्मुख आकर खड़ी रही यमुना के तट पर, प्रभु ने पहले तो उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह व्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। महाभागा शब्द प्रयोग किया। नहीं करता हूं वर्णन, मैंने भागवत की कथाओं में किया। एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण है प्रिय स्वजनों। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने ये महाभागा शब्द इतने सुंदर रूप से समझाया है सुबोधिनी जी में। अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य जो संवारे वो भाग्यवान होता है, और अपने पुरुषार्थ से अन्यों का भविष्य जो सुधारे वो महाभाग्यवान होता है। संसार की दृष्टि से जिसने लौकिक संपत्ति इकट्ठी कर रखी है वो भाग्यवान होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जिसने अलौकिक संपत्ति, पुण्य, सत्कर्म, सात्विक गुण इकट्ठे कर रखे हैं वो महाभाग्यवान है। जो अपने लिए या तो अपनों के लिए कुछ त्याग करे वो भाग्यवान होता है। देखिए, लोग बाजार में निकलेंगे तो अपने लिए कुछ खरीदना होगा ना तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते। अरे मेरे लिए ना पहनूंगा, मुझे पसंद आ गया, महंगे से महंगा ड्रेस हो, महंगे से महंगा परफ्यूम हो, महंगे से महंगी कुछ चीज़ हो, अपने लिए खर्च करने में नहीं परहेज रखते। या तो अपनों के लिए, पुत्र से मुझे प्रेम है, पुत्री से मुझे प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, पत्नी को पति से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, तो उनके लिए कुछ खरीदी करनी, उनके लिए कुछ खर्च करना हो। नहीं, अरे मेरा है ना, मेरे लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, अपनों के लिए। अपने लिए और अपनों के लिए त्याग करे, कर सके, भाग्यवान है। कि चलो अपनी पुत्री के लिए या तो अपने पुत्र के लिए कुछ लेना है, पति को पत्नी के लिए कुछ खरीदना है, पत्नी को पति के एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट देनी है, तो प्राइस टैग देखना नहीं पड़ता, पसंद आ गई चीज ले ली, भाग्यशाली है आप।
कीमत नहीं देखते, जो भी हो मुझे पसंद आया और उनके लिए देना है, ले लिया। लेकिन अन्यों के लिए कुछ त्याग करना हो, उसमें भी भगवान के लिए कुछ त्याग करना हो, तो लोग 10 बार सोचते हैं, करें न करें, जरा इतने में नहीं चलेगा, अरे उनको क्या जरूरत है, वो तो सब चलता है। वहां पूरी इकोनॉमी उनको पता चलने लगती है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, ये हुआ, कैसा होगा, कैसे करेगा, पूरा प्लानिंग उस समय आ जाता है। जो अन्यों के लिए त्याग करने में भी पीछे न हटे, औदार्य बताए, वो महाभाग्यशाली है। त्याग तो करना ही पड़ता है। याद रखना प्रिय स्वजनों, ये संसार में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी साथ में लेकर अभी तक तो नहीं गया है, लेकिन त्याग कहां किया, किसके लिए किया, किस हेतु से किया, उससे तय होता है कि व्यक्ति केवल भाग्यवान है या महाभाग्यवान है। त्याग तो सबको ही करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत सगाम समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। केवल संपत्ति से कोई महाभाग्यशाली नहीं बन सकता। संपत्ति का उपयोग कैसे होता है, उससे वो पता चलता है कि वो महाभाग्यशाली। अंत में कह दूं, संसार में सभी लोग कर्म तो करते हैं, प्रवृत्ति तो करते हैं, सादी भाषा में कहूं तो दौड़ धूप तो करते हैं। वो दौड़ धूप के परिणाम से यदि सांसारिक उपलब्धि हो, जैसे संपत्ति मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, लोगों की वाहवाही मिले, कीर्ति मिले, आगे चल के मैं तो ये भी कहूं पुण्य मिले, तो ये सारी भाग्य की बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियां आप ये सब छोड़ करके, चित्त को शुद्ध करके मेरी ओर आप दौड़ी हो, इसलिए आप महाभाग्यशाली हो। स्वागतम वो महाभागः। भोग की ओर दौड़ तो जन्म जन्मांतर तक चलती है और लोग भोग प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन संतोष की अनुभूति नहीं होती, कृतार्थता की अनुभूति नहीं होती, धन्यता की अनुभूति नहीं होती। और वही दौड़ जब ईश्वर की दिशा में लगे तो जीवात्मा महाभाग्यशाली बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया, फिर परीक्षा की, गोपियों से कहा आप लौट जाओ वापस। प्रतियात व्रजम ने हस्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। श्री कृष्ण ने जब कहा कि आप लौट जाओ तो गोपियों को ये अच्छा नहीं लगा। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंतामापुर दुरत्ययाम। दुखी हो गई, उनको लगा कि जैसे अपने सारे संकल्प चूर चूर हो रहे हैं और चिंता में डूब गई। प्रभु हमारा स्वीकार नहीं करेंगे, जन्म जन्मांतर की इतनी यात्रा करके हम आई हैं और भगवान के चरण कमल तक पहुंची और प्रभु हमें कहते हैं कि लौट जाओ वापस। गोपियों ने प्रणय गीत गाया है, बड़ा मधुर है ये प्रणय गीत। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। प्रभु आप तो विभु हो। विभो का अर्थ है कण कण में व्याप्त हो, घट घट के वासी हो आप। विभु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापक। उपनिषदों में कई बार यह शब्द प्रयोग आता है विभु।
परमात्मा को सूचित करने के लिए। विभो, आप हमारे हृदय की बात, हमारे अंतरतम की बात आप जानते हो, और जानकर भी आप ऐसे निष्ठुर वचन बोल रहे हो। नृशंसम, मत कहो, योग्य नहीं है ये आपके लिए। आपको ये सब नहीं कहना चाहिए ऐसा। क्यों? भक्ता भजस्व दुरवग्रहमः संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद। सर्व विषयों को त्याग करके हम आपके चरण कमल में आपके पास आई हैं। हमने सब कुछ छोड़ा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हम केवल आपके चरणों को ही प्रेम करती हैं, इसलिए हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु कि तुम स्वतंत्र हो। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। जैसे एक बात स्पष्ट है कि हम आपके ऊपर इम्पोज तो नहीं कर सकती, कोई दबाव नहीं डाल सकती आपके ऊपर, प्रेशराइज नहीं कर सकती आपको। फिर भी जैसे आदि पुरुष नारायण सभी के ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे आप हमारा स्वीकार कर लो प्रभु, हमें मत जाने दो। बहुत सुंदर प्रणय गीत गोपियों ने गाया है। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। सुखदेव जी वर्णन करते हैं दशम स्कंद के 29वें अध्याय में 42वें श्लोक में कि ये गोपियों को जब प्रभु ने देखा कैसे विक्लवितम, विलाप करते हुए देखा, तो प्रभु को दया आ गई। प्रहस्य सदयम, एक तरफ कहा श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। प्रभु योगेश्वरों के भी ईश्वर, ये शब्द पहले भी आ गया है, योगेश्वरेश्वर। एक तरफ कहो तो सनकादिक है, सनत कुमार हैं, कपिल हैं, जैसे ज्ञान मार्ग के सिद्ध योगी हैं सब लोग, उनके भी ईश्वर हैं। और दूसरी तरफ योग मार्ग के जैसे शिव हैं, ये सब योगेश्वर, उनके भी ईश्वर हैं। तो इसलिए योगेश्वरेश्वर, ऐसे परमात्मा ने गोपियों के ऊपर उनको करुणा आई है। सदयम, उनका हृदय दया से भर गया। प्रहस्य, सुंदर प्रभु ने सुंदर स्मित किया। और आत्मा रामोप्यरीरमत, आत्मा रामः अपि रमत। यूं तो आत्मा राम है, उनको क्या आवश्यकता है? लोग जो ये रास करते हैं, नाचते हैं, क्योंकि उनको वो कहेंगे ना इट्स फन, मजा आता है, आनंद आता है। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, तो उनको कोई मजा नहीं लेना था, उनको कोई सुख नहीं लेना था, उनको कोई एंजॉय या फन नहीं करना था। तो गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु ने लीला का आरंभ किया है, रास लीला का आरंभ किया है। और जैसे ही रास लीला का आरंभ हुआ, प्रभु जब गोपियों से रमण करने लगे, गोपियों के मन में अहंकार आया कि पूरे विश्व में हम कितनी भाग्यशाली हैं, श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ रास कर रहे हैं। और जैसे ही अहंकार आया, मैंने बार बार कहा है, भक्ति मार्ग में अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। जैसे ही मैं आया कि परमात्मा हटा। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के मन के ये सौभग मद, वेस्टर्न फिलोसोफर जिसको कहते हैं पायस ईगो, हम भाग्यशाली हैं, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, हम ही भगवान की पूजा उपासना बराबर करते हैं, ये जब मद आया तो भगवान ने सबको छोड़ करके अंतर्हित हुए। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव। प्रभु जब अंतर्हित हुए तो गोपियां आपस में ढूंढने लगी, प्रभु कहाँ गए, खोजने लगी, लेकिन नहीं मिलते हैं।
बहुत सुंदर वर्णन किया है 30वें अध्याय में कि गोपियां खोज रही हैं। संक्षेप में कह रहा हूं इसलिए कहूं, प्रिय स्वजनों, भक्ति मार्ग का यह सिद्धांत है, प्रभु खोजने से नहीं मिलते, खो जाने से मिलते हैं। प्यारा सा भजन है ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं प्यारी गैया तेरी। खो जाओ, ईश्वर स्मरण में खो जाओ। भक्त जब कृष्ण प्रेम में खो जाता है, डूब जाता है, तब प्रभु उसे खोज लेते हैं, उसे पार लगा देते हैं। और जब तक हम भगवान को खोजते, भक्ति मार्ग के आचार्य तो कहते हैं कि मैं भगवान को ढूंढूंगा, हम भगवान को ढूंढेंगे, उसमें भी ये सूक्ष्म अहंकार है, मैं वाला जो आता है ना कि हम ढूंढेंगे, हम प्राप्त करेंगे, नहीं मिलते। खो जाओ। ढूंढते ढूंढते गोपियां आई हैं, चरण कमल देखे, चरण कमल के पीछे आई। पहले 4 चरण चिन्ह देखे, फिर 2 देखे, तो गोपी ने सोचा कि ये कोई भाग्यशाली गोपी होगी जिसको लेकर के प्रभु एकांत में गए हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो या मन यद्रह। जिसके प्रेम से प्रसन्न होकर परमात्मा हम सभी को छोड़कर इस सखी के साथ एकांत में सिधारे, निश्चित ये कृष्ण की आराधिका होगी, निश्चित ये कृष्ण की राधिका होगी। अनया राधितो नूनम। पहले भी कहा मैंने, श्रीमद् भागवत में जो विद्वान लोग जिन जिन श्लोकों में राधा जी का संदर्भ ढूंढते हैं, उसमें से एक यह श्लोक है। सखियां सब आई, देखा स्वामिनी जी वृक्ष की डाली पर लटक रही है। पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे मन में जब ये बात आई कि मैं विश्व में सबसे श्रेष्ठ हूं क्योंकि प्रभु मुझे एकांत का लाभ दे रहे हैं, तब से पता नहीं प्रभु अदृश्य हुए। गोपियों ने सोचा यही बात हमारे मन में आई थी, तभी से हम भी प्रभु को नहीं देख पा रही हैं। भूल का पता चला, कृपा भई तब जानिए दिखे अपने दोष। भक्ति मार्ग में अपनी भूल, अपनी चूक, अपने दोष, अपनी मर्यादाएं दिखाई पड़ने लगे तो समझना ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। इस संसार में दूसरों की भूल देखना तो बड़ा सरल है और लोग इसी में अपना पूरा समय, बुद्धि, शक्ति, ऊर्जा सब लगा देते हैं। इसने ये बुरा किया, इसने ये गलत किया, इसको ये करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। अरे हम कौन होते हैं किसको क्या करना, किसको क्या नहीं करना? डोंट बी जजमेंटल। हमें ही सब पता चलता है और हमारी बुद्धि से ही हम सबको तोलेंगे, नापेंगे, जज करेंगे, ये गलत है। ये तो अहंकार का सबसे विकृत स्वरूप है। दूसरों के बारे में हम निर्णय कैसे दे सकते हैं कि किसने किया, वो क्यों किया, सही किया कि गलत किया? हम होते कौन है दूसरों को जज करने वाले? स्वयं अपने को जज नहीं कर सकते, हम दूसरों को क्या जज करने चलेंगे? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता, और दूसरों को जज करने बैठना ये तो पागलपन है। अपनी भूलों का पता चले, अपने जैसे मेडिकल क्षेत्र में देखो, अपनी बीमारी का पता चले तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन जो बीमारी को स्वीकार ही न करे तो उसको क्या करेंगे? ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में जिसको अपने दोष का पता चला और वो अपने विशुद्धिकरण का प्रयास करेगा। गोपियों को अपनी भूल का पता चला, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ यही हमारी भूल है। सब गोपियां मिलकर के प्रभु को प्रकट होने के लिए विनती करती हैं। दशम स्कंद के 30वें अध्याय का 40वां श्लोक, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे नाथ। रमण, प्रेष्ठ, प्रेष्ठ का अर्थ है अत्यंत प्रियतम। क्वासी, क्वासी महाभुज, हे महाभुज। महाभुज का अर्थ है जिसकी भुजाएं बड़ी लंबी है, महान है, सामर्थ्य सूचक है, वो सामर्थ्य सूचक है। क्वासी, क्वासी, कहाँ हो, कहाँ? ये भक्त के लिए अनुष्ठान का मंत्र है। ये इस मंत्र का जो निरंतर आतुरता से जप करते रहता है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज।
दास्यास्ते कृपणाया में, हम तो आपकी कृपण दासी हैं, सेविकाएं हैं प्रभु। सखे दर्शय सन्निधि, आपकी सन्निधि का अनुभव कराओ, दर्शन दो प्रभु। गोपियों ने सोचा अब पता चला उनको कि खोज कर प्रभु नहीं मिलेंगे, हम उन्हें ढूंढने चलेंगे तो वो और छिपते चले जाएंगे। भगवान ने हमें जहां बुलाया था वहां जाकर के हम ईश्वर को पुकारें। प्रभु ने गीत गाया, वेणु गीत, तो हम दौड़ी चली आई। अब हम गीत गाएं, परमात्मा भी लौटेंगे। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावनाः समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकांक्षितः। गोपियों ने पुलिन कालिंदी के तट पर आकर के गीत नहीं गाया, कृष्ण गाए हैं। समवेता जगुः कृष्णम। तो दशम स्कंद के 31वें अध्याय में, जिसे हम पॉपुलरली गोपी गीत कहते हैं, ये गोपी गीत स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। क्योंकि गोपियां कहती हैं समवेता जगुः कृष्णम, कृष्ण गाए हैं। और ये गोपी गीत उर्मी प्रधान तो है ही, लेकिन साथ में वेदांत का ज्ञान भी है इसमें। 19 गोपियों ने श्री कृष्ण को पुकारा है। 19 श्लोक हैं भक्ति सूत्र के 67वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः। एकांत जो करते हैं वो भक्त। हम भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, हमें जो भक्ति करने की इच्छा भी होती है ना प्रिय स्वजनों, याद रखना वो किसी एकांतिक भक्त की साधना का परिणाम है। भक्तों ने भक्ति करके परमात्मा को पाया है। उनके जो गीत हैं, प्रसन्नता के गीत हों, विरह के गीत हों, उनको जो हमने सुना है और उससे हमने कुछ सत्कर्म किए, हमारे जन्म जन्मांतर के सत्कर्म के परिणाम, पुण्य के परिणाम हमारे भीतर प्रभु को पाने की इच्छा जगी है। हमारे मन में इच्छा क्यों जगी? क्योंकि कोई एक ऐसा भक्त अतीत में रहा जिसने ईश्वर को पाया, उससे प्रेरणा पा करके हम इस पथ पर चले हैं। एकांतिक भक्तों की साधना का परिणाम है कि हमारा सांसारिक मन, जो हमेशा संसार की गतिविधियों में डूबा रहता है, वो भी ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगता है। कुछ ऐसे भक्तों के उपदेश हमने सुने, उनकी भक्ति को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके मन की शांति और प्रसन्नता को देखा, तो हमारे भीतर भी अभिलाषा हुई कि हम भी इस मार्ग पर क्यों नहीं चल सकते। बाकी इस संसार में देखो, फिसलने के मार्ग तो कितने सारे हैं। यदि संसार में लिप्त हो जाना है तो समय नहीं मिलेगा। इतने लोग हैं, ये पार्टी में चलो, उधर फंक्शन में चलो, इधर जाके नाचो, उधर जाके गाओ, इधर शॉपिंग करो, इधर ये फंक्शन में जाओ, ये नहीं करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, ये नहीं करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, इसको खुश करो, इसको प्रसन्न करो, इसको राजी रखो। समय एक क्षण नहीं मिले। कैसे लोग पूरे हैं ना, अरे टाइम ही नहीं मिलता, क्या करते क्या हो। संसार में फंसना तो बहुत आसान है। हम ये सांसारिक आकर्षणों से यत्किंचित, पूर्ण रूप से कदाचित हम नहीं हुए मुक्त, लेकिन यत्किंचित मुक्त होकर के यदि हमारी साधना कर रहे हैं तो प्रिय स्वजनों, ये एकांतिक भक्त की साधना का पुण्य का परिणाम है कि हम इस दिशा में जा रहे हैं। उनकी साधना
हमारा कल्याण करती है। गोपियां तन्मनस्का तदालापा तदागमनकांक्षिता तद्विचेष्टा तदात्मिका, ऐसी ये गोपियां, उनके स्नेह का कारण है ये। 19 गोपियों ने 19 श्लोकों में भगवान को प्रकट होने के लिए विनती की है। गोपियों की निष्ठा को प्रभु ने देखा, प्रभु प्रसन्न हुए। गोपी गीत को तो केवल दूर से प्रणाम करूंगा, एक श्लोक भी लूंगा तो समय बहुत चला जाएगा। 32वें श्लोक 32वें अध्याय में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसः। ये प्रेम का परिणाम देखो, गोपियां रोती भी है ना तो सुस्वर, रुरुदुः सुस्वरम राजन, गोपियों का विलाप भी स्वर युक्त है। रोने में कोई सुर होता है? अब रोए तो रोए व्यक्ति, उस समय थोड़ा सुर का ध्यान रखेगा, लेकिन यहां गोपियां रुरुदु सुस्वरम राजन, बहुत उनका रुदन भी मधुर है। भगवान के लिए जो महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी मधुराष्टकम में कहते हैं हसितम मधुरम, तो गोपियों का रुदनम भी मधुर है। भगवान का हास्य जैसे मधुर है, तो भगवान के उस हास्य का दर्शन करने के लिए गोपियों का रुदन भी मधुर है। रुदु सुस्वरम राजन, तासामावीरभुच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः। गोपियों की निष्ठा देखी, उन गोपियों में से ही प्रभु प्रकट हुए हैं। तासाम आविर्भुज, पीतांबरधर स्रग्वी, पीतांबर धारण किया है, मोरपंख धारण किया है, और साक्षान मन्मथ मन्मथ, अनेक कामदेवों को भी लज्जित कर दे ऐसे परमात्मा की दिव्य शोभा है। प्रभु प्रकट हुए। 32वां अध्याय बड़ा प्यारा है, उसमें गोपियां श्री कृष्ण से प्रश्न पूछती हैं। प्रिय स्वजनों, गर्ग संहिता में विविध प्रकार की रासलीलाओं का वर्णन है। बाकी के प्रकारों में तो नहीं जाता, लेकिन इसमें कहा कि ये जो कार्तिकी पूर्णिमा, अगेन रज का इसलिए, नहीं तो शारदीय पूर्णिमा है, अश्विन पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, ये पूर्णिमा के रास में जो सम्मिलित हुए हैं ना, वो गोपियां, ये सारी गोपियां दंडकारण्य की ऋषि रूपा गोपियां हैं। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए वन में दंडकारण्य में थे, हजारों ऋषि वहां इकट्ठे थे। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके, उनके ओवरऑल अस्तित्व को देख करके ऋषियों के मन में ये भाव जन्मा है। वो बात अभी नहीं करता हूं, श्रृंगार का एक बहुत उच्च भाव है ये। देखिए, एक स्त्री शरीर को देखे तो उसमें उसको बहुत सौंदर्य की बात नहीं लगती। हाँ, वो कहेगी कि ठीक है, अच्छा शरीर है, अच्छा सुंदर है, लेकिन कामना निर्माण नहीं होती। अब ऐसे अपवाद आने लगे हैं आधुनिक युग में, लेकिन छोड़ो, हम उसकी बात क्या करें। लेकिन सामान्य रूप से, लेकिन एक स्त्री दूसरे स्त्री शरीर को देख करके उतनी प्रभावित हो जाए कि उसको लगे कि यदि मैं पुरुष होता तो ये स्त्री के साथ कैसे संबंध रखता। ये प्रणय की, श्रृंगार की उत्कटता है, ये उसमें जो स्त्री देह है उसके सौंदर्य की सीमा है, शिखर है वो। ऐसे कोई पुरुष के सौंदर्य की, कोई पुरुष के आकर्षण का शिखर क्या है कि दंडकारण्य के ऋषियों को लगा है कि प्रभु इतने सुंदर हैं श्री रामचंद्र जी, यदि हम स्त्री होते तो उनके साथ कैसा विहार करते। अब ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, उनके मन में ये सात्विक कामना जगी है, तो दंडकारण्य के वे ऋषि
गोपी बनकर आए हैं और शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो ये रास रचा है वो ये सब दंडकारण्य के ऋषि हैं, ऋषि रूपा गोपियां हैं। पूछते हैं कृष्ण से कि भजतो भजन्त्येक एक एतद विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। ये संसार में प्रेम करने वाले जो लोग हैं उसके कुछ प्रकार हैं। एक भजतोऽनुभजन्त्येक, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। उनको यदि प्रेम करोगे तो दे विल रिटर्न द फेवर, बस इतना करेंगे। दूसरे कुछ ऐसे होते हैं एक एतद विपर्ययम्, इससे अलग, इससे विपरीत, ऐसे अर्थात प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। और तीसरे नो भयांश्च भजन्त्येक, और तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि किसी को प्रेम ही नहीं करते, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, प्रेम न करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। एतन्नो ब्रूहि साधुवः। गोपियां पूछती हैं प्रभु आप इनमें से कैसे हैं? तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम संहिता का वर्णन किया है। प्रेम का जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण है वो प्रभु ने यहाँ पर स्वयं अपने मुखारविंद से वर्णन किया है। प्रभु कहते हैं मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थै कांतोद्यमाहिते। जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं ये तो स्वार्थ है, लेन देन का सौदा है। तुमने मुझे प्रेम किया तो मैं तुम्हें प्रेम करूं, तुम मुझे प्रेम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम नहीं करूंगा। ये तो लेन देन की बात हुई। उसमें न तो कोई स्नेह होता है, न कोई सौहार्द होता है, न कोई धर्म होता है उसमें। अच्छा, जो लोग प्रेम न करने वालों को भी प्रेम करते हैं वो स्वभाव से करुणाशील माने जाते हैं। भजन्त्य भजतो ये वही करुणाहा, करुणावान है। पितरो, या जैसे पिता, पुत्र पिता से प्रेम करे या न करे, पिता का प्रेम तो बना ही रहता है। पुत्र कभी आक्रोश में, कभी स्वार्थवश, कभी किसी दूसरे लोगों ने उसको ब्रेन वॉश कर दिया हो तो ये नहीं पापा अच्छे नहीं हैं, पापा स्ट्रिक्ट हैं, पापा ये करते हैं, दूसरों की बात में आ गया है ये पुत्र। लेकिन पिता का तो अपने पुत्र के प्रति प्रेम रहता ही है। पितर, माता पिता का तो रहता ही है प्रेम, स्नेह रहता ही है। धर्मो निरपवादोत्र सौहृदंच सुमध्यमा। और प्रेम करने वालों से प्रेम करें वो भी सामान्य है। जो लोग प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करें उनकी तो बात ही छोड़ दो, भगवान कहते हैं। लेकिन प्रेम न करने वाले, जो प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करें, वो चार प्रकार के हैं। प्रेम करने वाले को भी प्रेम न करे, ऐसे कौन से? एक तो भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मारामा आप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह। प्रेम करने वाले को भी प्रेम न करे ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। पहले आत्माराम, जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं। दूसरे आप्तकामा, जो कृतकृत्य हो चुके हो, जिनके सारी कामनाएं तृप्त हो चुकी हैं, अब उनको संसार से या किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। ये दो अच्छे लोग हैं, साधना के पथ पर आगे बढ़े हुए लोग हैं, आत्मारामा और आप्तकामा। और दूसरे दो हैं अकृतज्ञा, जो ग्रेटिट्यूड को नहीं जानते। कोई प्रेम करे फिर भी उसको प्रेम न करना है तो कृतघ्नी हैं ये लोग। और गुरुद्रोह, गुरु का द्रोह करने वाले लोग। यहां गुरु का अर्थ बड़े लोग हैं, जो जिसने अपने पर परोपकार किया है उसका भी द्रोह करो। हमारा जिसने भला किया उसका भला न कर सको कोई बात नहीं, उसका भी बुरा करो। ऐसे लोग भी होते हैं ये।
जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा काम किया हो, जो कर रहा हो, उसको भी सताओ, ये गुरुद्रोह है। ऐसे लोग भी होते हैं। मैं जो वर्णन करता हूं तो मेरे सामने ऐसे, आपके सामने भी ये सुनते हुए तो आपके सामने भी आते होंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। गुरुद्रोह। भगवान कहते हैं मैं ये सबसे अलग हूं। मैं नाहंतु सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्यमीशा मनोवृत्ति वृत्तये। संक्षेप में कह दूं कि भगवान कहते हैं मैं सबको प्रेम करता हूं, पास में बुलाता हूं और फिर एक अंतर खड़ा कर देता हूं। क्यों? उससे मेरे प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाता है। जैसे यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, जिसके पास संपत्ति हो ही नहीं उसको संपत्ति खोने का भय भी नहीं होता, और संपत्ति खोने से क्या होता है वो भी पता नहीं चलता, संपत्ति के अभाव में क्या होता है वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि संपत्ति है ही नहीं उसके पास। दृष्टांत दो, कोई मूल्यवान रत्न अब जब है ही नहीं तो, लेकिन एक बार वो मूल्यवान रत्न मिल जाए, समझो महंगा वाला क्या कहते हैं सॉलिटेयर डायमंड मिल जाए, उसका पेंडेंट बनाया, 5 साल 10 साल पहना, अच्छा लगा, और 10 साल के बाद ये डायमंड का जो पेंडेंट है वो खो जाए, कितनी चिंता होगी। अरे इतना मूल्यवान था, कहाँ गया ये डायमंड, कहाँ गया ये रत्न, खो गया, पेंडेंट कहाँ चला गया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन खोया रहे, और फिर अचानक कहीं कोई ड्रॉअर में से वो मिल जाए आपको, तो कितना आनंद होता है। अब इसका मूल्य और, हाँ देखो भूल से भी कहीं उस दिन खो गया था ना, 7 दिन इतना टेंशन हुआ था, खो गया था तो नहीं मिलता था तो कितना टेंशन था। जब बिल्कुल नहीं था तब तो उसका पता ही नहीं था, मिला अच्छा लगा, लेकिन खो जाने के बाद फिर से जब मिलता है तब उसका मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरा प्रेम का तरीका है, मैं भक्त को मेरे पास बुलाता हूँ, प्रेम का संबंध निर्माण करता हूँ, फिर वियोग खड़ा करता हूँ, और वियोग के बाद जो संयोग आता है उसमें प्रेम अत्यंत बलवत्तर हो जाता है, बलवत्तम हो जाता है। फिर वो भक्त कभी मुझे छोड़ता नहीं। और गोपियाँ, मैं आपकी बात तो क्या करूँ, आपका ऋण तो मैं कभी चुका नहीं सकता, क्योंकि मुझे पाने के लिए आपने संसार का सब कुछ छोड़ा है। न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाः संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुनः। दुर्जर गेह श्रृंखला, घर का जो आकर्षण है, घर का जो बंधन है, संबंधों का जो आकर्षण है, संपत्ति का जो आकर्षण है, ये श्रृंखला, श्रृंखला का अर्थ है चेन, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपने मेरे लिए वो सब छोड़ा है, मैं आपको तो कैसे। भगवान ने रास की रचना की है, महारास हुआ है दशम स्कंद के 33वें अध्याय में, और गोपियों को परिश्रम पड़ा होगा। ये जब प्रभु ने सोचा तो प्रभु ने यमुना में प्रवेश करके गोपियों को विश्राम देने का प्रयास किया। अति सुंदर श्रृंगार लीला है, श्रृंगारिक वर्णन है, थोड़ा इरोटिक डिस्क्रिप्शन है। ये वर्णन सुनकर परीक्षित के मन में प्रश्न उठा कि प्रभु संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। गुरुदेव, मैंने तो ये सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य धर्म की संस्थापना के लिए और धर्म का नाश करने के लिए हुआ था। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ। तो ऐसे धर्म की संस्थापना करने के लिए पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण ने परस्त्री को स्पर्श करने का पाप क्यों किया? ऐसे ही ये प्रश्न पूछा परीक्षित ने। सुखदेव जी का सात्विक भाव कठोर हुआ। रासलीला के आरंभ में स्पष्टता कर दी थी कि रास कोई पुरुष और स्त्री का खेल नहीं है, ये अशरीरी प्रेम है, ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप है। अभी भी तेरे मन में ये स्त्री पुरुष चल रहा था,
उत्तर दिया, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजी असाम न दोषाय वन्हे सर्वभुजो था। महापुरुषों के जीवन की लीलाओं को समझने के लिए उनके जितनी योग्यता भी प्राप्त करो। जहां पर तुम हो वहां रह करके महापुरुषों की तुलना मत करो, तुम महापुरुषों को जजमेंट मत करो। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है, वो स्वयं को एलिवेट करने का प्रयास नहीं करता, स्वयं का विकास करने का प्रयास नहीं करता। वो स्वयं जो है वो अपने आप को पता नहीं कितना महान समझता है कि वो सबके लिए ओपिनियन देना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं। तुम होते कौन हो दूसरे के बारे में ओपिनियन देने वाले? सामने वाले व्यक्ति ने किस परिस्थिति में, किस संजोग में आकर के ये कदम भरा होगा, ये वर्तन किया होगा, क्या पता तुम्हें? हाउ कैन वी जज समवन एल्सेस लाइफ? दूसरों के जीवन के निर्णय करने वाले हम होते क्या हैं? कौन है? मत करो। और महापुरुषों के बारे में तो बिल्कुल मत करो। सूरज के सामने धूल फेंकोगे तो आंख में आएगी। दूसरी तरफ लोग ऐसा भी करते हैं कि अंधा अनुकरण करते हैं। कोई दूसरा करे तो उनको लगता है हमें भी लाइसेंस मिल गया, वो कर रहा है तो हम भी कर दें, और उसमें भी कोई बड़ा व्यक्ति करे तो और अच्छा। हाँ, इतने बड़े होकर करते हैं तो फिर तो हम तो कर ही सकते हैं। ये भी मत करना, सावधान करते हैं सुखदेव जी यहां पर। विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। समुद्र मंथन के समय भगवान शंकर ने विष धारण किया। ये प्रसंग सुनकर के कोई शंकरलाल नाइट्रिक एसिड पीने बैठे तो क्या होगा? न महापुरुषों की निंदा करो, न अंधा अनुकरण करो, तो क्या करो? कहा कि महापुरुषों के वर्तन की समीक्षा करने मत जाओ, उनके उपदेश का श्रवण करके अपना आचरण करो, तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा। फलश्रुति बता। हाँ, परीक्षित ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दिया सुखदेव जी ने। परस्त्री को स्पर्श नहीं है ये। रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रम। व्रज वनिताओं के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने रमण किया। कैसे? जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खेल रहा हो। छोटा सा बालक दर्पण के सामने खड़ा रह करके खेले ना, तो उसमें कोई विकृति नहीं होती, निर्दोषता है। बालक के उस खेल में यदि किसी को विकृति दिखाई पड़े तो वे विकृति बालक में नहीं है, देखने वाले के मन में है। ऐसे भगवान निर्दोष बालक की तरह है, और ये पूरा संसार मानो भगवान अपना प्रतिबिंब के रूप। भगवान ने तो यही कहा ना, ममैवांशो जीवलोक, मेरा प्रतिबिंब है। ईश्वर तो बार बार कहता है कि जीव मेरा प्रतिबिंब है। जीव ही ये स्वीकार करना नहीं चाहता कि वो ईश्वर का बिंब है, ईश्वर उसका बिंब है, वो ईश्वर का प्रतिबिंब। परमात्मा बार बार जीवात्मा से कहते हैं कि तुम मेरे हो, लेकिन जीवात्मा की समझ में ही ये बात नहीं आती कि परमात्मा मेरे हैं। इसी के कारण सारी समस्याएं हैं। यही माया है। रासलीला की फलश्रुति में सुखदेव जी कहते हैं, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदंच विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं रुद्रोगमाश्वपहिनोत्य चिरेण धीरः। भगवान ने व्रजवनिताओं के साथ ये जो रमण किया, ये दिव्य लीला भक्तिपूर्ण अंतःकरण से जो वर्णन करता है, श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से जो इसका श्रवण करता है, इनको वक्ता और श्रोता दोनों को श्रद्धान्वितो नु शृणुयाद अथ वर्णयेद्य, शृणुयाद और वर्णयेद, श्रवण करने वाले और वर्णन करने वाले दोनों को भक्तिम पराम भगवती, भगवती सप्तमी भक्ति है, भगवान में पराम भक्ति, सुप्रीम डिवोशन प्राप्त होती है, और हृदय के रोग रूपी कामना का नाश होता है। स्वजनों, रासलीला कामना का नाश करने के लिए है, कामना का उद्दीपन करने के लिए नहीं है। रास ये अत्यंत परमोच्च श्रेष्ठ दिव्य अनुभव है। परमात्मा से प्रार्थना करूं हमारी भक्ति भी इतनी दृढ़ बने कि परमात्मा के साथ रास का दिव्य अनुभव हम भी कर सकें। यही सद्भावना के साथ आपके अंतरतम में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज के बात को मैं विराम दूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।